श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कवर्धा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है। मार्गशीर्ष माह में शुरू हुई इस पावन कथा को आप 6 नवंबर से 9 नवंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुन सकते हैं। आज 9 नवंबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय पत्र रूपी की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। और 10 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार का दिन है, तो इस दिन किया जाने वाले भी विशेष उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपके छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जिसने बुरा समय नहीं देखा, जिसने बुरा वक्त नहीं देखा, वो हमेशा दूसरों का बुरा करने में लगा रहता है। गुरुजी ने कहा, क्योंकि उसे सब कुछ अपने माता पिता से प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ने बुरा समय बुरा वक्त देखा है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बुरे वक्त के समय का कष्ट पता होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक होता है दाता और एक होता है दयालु। दोनों में से श्रेष्ठ कहेंगे तो श्रेष्ठ है दयालु। सभी देवताओं के आगे दाता लिखा होता है। जिसके पास कुछ हो और वो उसमें से दे दे तो वो दाता कहलाता है। और जिसके पास स्वयं कुछ ना हो और वो अपने घर के द्वार पे किसी को खाली ना जाने दे, वो होता है दयालु। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज की कथा में बहुत बड़ी बीमारी आने पर एक विशेष उपाय करने को गुरुजी ने कहा है। एक बेलपत्र लो और बीज वाली पत्ती में एक चावल का दाना रखो। एक दूर्वा भी उसी पत्ती के ऊपर आपको रखना है। पीला एक कनेर का पुष्प भी आपको रखना है। और नंदी जी के पास बैठकर त्र्यंबक मंत्र का जाप करो, या नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। उत्तरमुखी होकर जल अर्पित करो। बेलपत्र और दूर्वा को वापस आपको प्राप्त कर लेना है। जो आप अर्पित करेंगे उसे आपको वापस बेलपत्र और दूर्वा को प्राप्त कर लेना है और घर लेकर आ जाना है। अगले दिन सुबह बेलपत्र और शाम के समय आपको वो दूर्वा का आचमन कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है। डॉक्टर की दवाई कार्य करने लगेगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। एक बेलपत्र लेना है जिसकी बीज वाली पत्ती में आपको एक चावल का दाना रखना है, एक दूर्वा रखना है और एक पीला कनेर का पुष्प रखना है। नंदी जी के पास बैठकर आपको त्र्यंबक मंत्र का या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप स्मरण करना है और रोग मुक्ति की कामना करना है। इसके बाद जो बेलपत्र आपके हाथ में है, जिसमें सभी सामग्री आपने रखी हुई है, वो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर उत्तरी मुख होकर आपको अर्पित कर देना है। और एक कलश जल भी आपको अर्पित करना है। इसके बाद जो बेलपत्र है और जो दूर्वा है उसको आपको प्राप्त कर कर ले आना है घर पे। और सुबह के समय बेलपत्र खाना है, शाम के समय दूर्वा का आचमन करना है। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। 10 नवंबर मार्गशीर्ष माह का सोमवार है, तो इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी है। अगर आपकी कोई विशेष कामना है जो आप चाहते हैं पूरी होना ही चाहिए और आपके पास अर्पित करने के लिए भी कुछ नहीं, आप एकाएक यदि भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाते हैं तो शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और शिवलिंग जहाँ विराजमान होता है, उन दोनों के जो बीच का मध्य का स्थान होता है, वो जो खाली स्थान आप देखेंगे जहाँ अशोक सुंदरी माता है, जो बीच में जलाधारी मोटी लाइन होती है और जहाँ शिवलिंग विराजमान है, अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग के बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ पे 64 योगिनी अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। उस खाली स्थान में आपको अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा और अपनी कामना बोलिएगा और वापस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद वो जो हाथ है जो आपने खाली स्थान में स्पर्श किया, वो अपने हृदय में, अपने मस्तक पे, अपने आँखों में, अपने कंठ में आपको लगा लेना है। आपकी कामना देवादेव महादेव निश्चित ही पूर्ण करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। मार्गशीर्ष माह का सोमवार का दिन है। दीपदान का विशेष महत्व है, तो आप शाम के समय 3 दिए अवश्य लगाइएगा। एक दिया आपको भोलेनाथ के मंदिर में घी का दिया लगाना है, गोल बाती का दिया लगाना है। चाहो तो आप भोलेनाथ के मंदिर में चौखट पे भी आप राइट हैंड साइड में वो दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। और तीसरा दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार में राइट साइड में आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। कितना ही कष्ट भरा जीवन क्यों ना चल रहा हो, दुख तकलीफ की जिंदगी क्यों ना चल रही हो, देवादेव महादेव उससे आपको ऊपर निकालते हैं, आपकी समस्या का समाधान करते हैं। ये आपको कम से कम 5 सोमवार ये करना है। 3 जगह दिए लगाना शुरू कर देना है। एक भोलेनाथ के मंदिर में, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और तीसरा अपने घर के मुख्य द्वार में। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जिन लोगों के घर में धन संपदा की कमी होती है, आप कितनी ही मेहनत कर लेते हैं पर आपको उसका लाभ देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसे में आपको एक जगह दिया अवश्य लगाएं। कहीं दिया लगाएं या ना लगाएं, आपको सोमवार के दिन
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दिया प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित कीजिएगा और इसके बाद आपको जो बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी होती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी बुहारी लगाने आती हैं, तो आपको जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी होती है उसकी थोड़ी सी रच आपको अपने मस्तक पे लगा लेना है। जो आपकी उल्टी रेखाएं होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। साथ ही जो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी रच आपको प्राप्त कर कर अपने घर में लाकर छिड़क देना है। मतलब जैसे हम जल का सिंचन करते हैं, बिल्कुल जरा सी बिल्कुल कण भर रच भी अगर आपके घर में पड़ जाती है तो घर में धन संपदा की किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती। आपके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। किसी भी प्रकार के धन से संबंधित समस्या आपके देखने को नहीं मिलेगी। धन संबंध संबंधित एक और विशेष उपाय गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है। आपको एक कमल पुष्प लेना है। यदि कमल पुष्प नहीं मिलता है तो आपको एक कमल गट्टा लेना है। जब आप सुबह के समय भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने जाएं तो अपने घर के रसोई घर में जो आप पात्र भरकर रखते हो उसी से आपको एक कलश जल लेना है और उसमें आपको एक कमल गट्टा डाल लेना है। और इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, जल अर्पित कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको वो जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल जलाधारी से प्राप्त कर लेना है। कमल गट्टा यदि शिवलिंग के ऊपर गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमल गट्टा शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर सकते हैं। यदि कलश में रह जाता है तो आप वापस निकाल कर भी उस शिवलिंग के ऊपर आपको वो कमल गट्टा अर्पित कर देना है। फिर जो जल आप झेल कर लाएंगे उसे अपने घर की जो चौखट है वहाँ पे उसका जल का सिंचन कीजिएगा। हो सके तो व्यापार व्यवसाय वाले में भी आप जल का छिंटन आप कर सकते हैं। आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती, घर में बरकत देखने को मिलती है। यदि व्यापार में भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये उपाय कम से कम 5 सोमवार कीजिए। आपको व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ज़रूर कीजिएगा ये उपाय और फिर आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपको लाभ मिला या नहीं मिला। ये उपाय के साथ साथ यदि आप नाम जाप करते हैं, जैसे आपके शिव नाम में रुचि है तो साम सदा शिव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण ज़रूर कीजिए, नाम जाप कीजिए। आप कुछ कार्य भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, साथ साथ आपको नाम जाप भी करना है। यदि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी जॉब पर हैं, या घर में महिलाएं खाना बना रही हैं, या जो भी कार्य कर रही हैं, दैनिक दिनचर्या के कार्य कर रही हैं, तो आपको अपने अंदर ही अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चलते रहना चाहिए। कहते हैं कि जो नाम जाप करते हैं उससे हमारे जो प्रारब्ध के कर्म होते हैं, किसी भी प्रकार के जो हमारे ऊपर विपदा आने वाली होती है वो थोड़े से कम में हो जाती है और जो हमारे पाप हैं वो उनका क्षीण होता चला जाता है। जैसे कई लोग कमेंट में भी बताते हैं करते हैं कि हम सारी चीज़ें करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर हमें लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो यही कारण होता है कि जो प्रारब्ध होता है, जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, वो धीरे धीरे कटते हैं। और जब आप नाम जाप जितना अधिक करेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो जल्दी जल्दी कटना प्रारंभ होंगे और हमें एक सुखमय जीवन प्राप्त होगा। तो जितना हो सके नाम जाप कीजिए और ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ जल्दी से जल्द देखने को मिलेगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।